Hello everyone, welcome to the channel Keshvi Tutorials. Today we'll discuss the inverse of the matrix. Formula is A inverse is equals to 1 upon A determinant into adjoint A, where this adjoint A is the transpose of cofactors of the matrix. Let us understand this with one example. Here I have taken the square matrix of order 2 and the question is find the inverse of this matrix A, this 2 3 1 minus 1. So we have this matrix A. First of all we'll find the A determinant. If A determinant is 0, then we write inverse does not exist. Here A determinant is minus 5, which is not equals to 0. Then we follow the next steps. The next step is find the minors of the every element of the matrix. First of all, we'll find the M11. M11 means the minor of the element A11. So here A11 is 2. So how to find the minor? We leave this column and we leave this row. हमें 2 का माइनर निकालना है तो हमने 2 की रो और 2 के कॉलम को छोड़ देना है. जो हमारे पास बच गया दैट इज़ द माइनर. अब माइनर से ही हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं. कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ A11. A11 मीन्स 11. नाउ वी ऐड दिस 1 plus 1. We get 2. If we get the number even, then minor and cofactor are the same. तो यहाँ पे कोफैक्टर भी -1 आ गया. नाउ वी फाइंड द माइनर ऑफ द 12 A12. M12 के लिए हम A12 वाली टर्म को देखें, एलिमेंट को देखेंगे. दिस इज़ 3. नाउ वी लीव दिस कॉलम, we leave this row, we are left with 1. So M12 is 1. Now to find this C12, again we add 1 and 2. 1 plus 2 is 3, which is odd number, and when this addition is odd, then we change the sign of the minor to get the cofactor. यहाँ पे minor हमारे पास 1 है तो इसका cofactor होगा -1. Next we find the C21. Here A21 is 1, तो हमने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है. तो हमारे पास बच गया 3. तो C21 आएगा हमारे पास -3, क्योंकि 2 + 1 इज़ 3 विच इज़ द ऑड नंबर. और ऑड नंबर के केस में हम माइनर का साइन चेंज कर देते हैं कोफैक्टर बनाने के लिए. तो 3 बन गया हमारा -3. देन वी फाइंड दिस M22. M22 फाइंड करने के लिए हम A22 वाली टर्म को देखेंगे. A22 है -1, तो हम इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे. वी आर लेफ्ट विद 2. तो हमारा M22 आ गया 2. अब 2 + 2 इज़ 4 विच इज़ द इवन नंबर. तो जो माइनर है हमारा वही हमारा कोफैक्टर होगा. देयर इज़ नो चेंज. क्लियर? अभी तक हमने 2 स्टेप किए. फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. सेकेंड स्टेप इज़ टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. नाउ इन द थर्ड स्टेप we will form a matrix of these cofactors. हमने एक मैट्रिक्स बनाना है इन कोफैक्टर्स को यूज़ करके, और उसको मैंने नेम दिया B. आप कोई भी नेम दे सकते हैं. A नहीं देना है बस, क्योंकि A ऑलरेडी क्वेश्चन में है. तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं. तो यहाँ पे हमने B दिया. C भी दे सकते हो आप, क्योंकि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है तो आप C भी दे सकते हो. तो यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया B. अब एडजॉइंट क्या होता है? दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. अब ये जो मैट्रिक्स है ये कोफैक्टर्स को लेकर बनाया है हमने, तो हमने बी का ट्रांसपोज कर देना है. बी में हमारे पास जो रोज़ हैं उनको हमने कॉलम बना दिया है. तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया. एंड द ट्रांसपोज ऑफ बी इज़ द एडजॉइंट ए. ठीक है, तो इस तरह से हमने एडजॉइंट को फाइंड करना है. अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स. तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए. तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. 1 अपॉन -5 से हमने अंदर सभी एलिमेंट्स को, टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया. ये हमने बात की इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. नेक्स्ट वी टेक द एग्जाम्पल in which we discuss about the inverse of the matrix of order 3, square matrix of order 3. So this is the matrix A 1 3 3 1 4 3 1 3 4. First step is the same, find the A determinant. If A determinant is 0,
then inverse does not exist. If a determinant is not equals to 0, then inverse exists. तो यहाँ पे हमारा a determinant आ रहा है 1 which is not equals to 0. उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, माइनर्स फाइंड करने हैं हमने. माइनर अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 में कैसे फाइंड करते हैं, लिसन. ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, M11 हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, A11 को देखेंगे और जो A11 है उसकी कॉलम और उसके रो को हम छुपा देंगे, हाइड कर देना है आपने. अब आपके पास देखो अंदर 4 बच गए एलिमेंट्स, 4 3 3 4. इनकी हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है. वो निकालने के बाद हमारे पास 7 आ गई. अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कोफैक्टर निकाला था, सेम इस क्वेश्चन में भी. तो माइनर 7 आया, कोफैक्टर भी 7 रहेगा क्योंकि 1 + 1 जो है वो 2 होता है एंड 2 इज़ द इवन नंबर. ओके. अब M12 के लिए हमने क्या करना है, ये हमारा A12 है, हमने इस कॉलम को और इस रो को हमने छोड़ देना है. तो हमारे पास बच गया 1 1 3 4. तो हमने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, वो आ गई 1. अब माइनर 1 है लेकिन कोफैक्टर होगा -1 बिकॉज 1 2 का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं. 1 + 2 इज़ 3 एंड 3 इज़ द ऑड नंबर. जब भी ऑड नंबर आएगा आपके पास प्लस करके, ठीक है, ith और jth को प्लस करके, i और j को प्लस करके जब आपके पास ऑड नंबर आएगा तो आप माइनर का साइन चेंज करेंगे कोफैक्टर निकालने के लिए. और अगर वो आपके पास इवन आता है i + j तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा. जैसे M31 किया यहाँ हमने, M13 सॉरी, दिस इज़ योर A13, लीव दिस कॉलम एंड लीव दिस रो. हमारे पास बचा 1 1 4 3. हमने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दी, वो आ गई -1. अब अगेन 1 3 मीन्स 1 + 3 4. 4 इज़ द इवन नंबर. तो ये हमारे पास -1 था तो कोफैक्टर भी -1 रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ. ऐसे ही अगर हम M21 की बात करेंगे, हम इस पूरी रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे. वी आर लेफ्ट विथ 3 3 3 4. तो हमने उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गई 3. अब M21 से हमें C21 पे जाना है. C21 मीन्स 2 + 1 इज़ 3. 3 इज़ द ऑड नंबर. तो जो हमारे पास यहाँ आंसर में 3 आया था उसका साइन चेंज होकर ये बन गया -3. इस तरह से हम हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे. फिर थर्ड स्टेप में हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जो हमारा इन कोफैक्टर्स की हेल्प से बनेगा. तो ये हमने मैट्रिक्स बना दिया जिसमें हमने कोफैक्टर्स लिए हैं C11 C12 C13. ऐसे हमने C21 C22 C23 C31 C32 C33. हमने इनका मैट्रिक्स बना दिया. नेक्स्ट स्टेप इज़ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स B. ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास रोज़ होती हैं उनको हमने कॉलम बना देना है. सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया. तो ये ट्रांसपोज आ जाता है. जो भी ट्रांसपोज आएगा दैट इज़ द एडजॉइंट A. देन वी फाइंड द A इनवर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/A determinant into adjoint A. Here determinant is 1 and adjoint A is this matrix. So we multiply this whole matrix by 1 and we get this inverse. अब हमें कई बार चेक करना पड़ जाता है कि हमारा जो इन्वर्स है वो करेक्ट है या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, A इन्वर्स जो भी आपके पास आया है उसको आपने A से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. अगर आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बनेगा. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बनेगा. तो अगर ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो इट मीन्स जो भी आपने इन्वर्स फाइंड किया है दैट इज़ करेक्ट. आई होप you have understood it. Thank you so much for watching and kindly share, like and subscribe the channel Keshvi Tutorials.